हेलो गाइस, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज कक्षा 8 गणित घनमूल में दक्षता अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3, इसमें x का मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, x की घात 3 को हमने यहीं रोक लिया। 1 की घात 3 यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1, और 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 1728। ठीक है, ये 10 की घात 3 है, इसे दाएं पक्ष लाएंगे तो 10 की घात 3 बराबर होता है 1000। ठीक है, 10 की घात 3 बराबर 1000। सरल करिए, 1728 में 1 जोड़ेंगे तो 1729, 1729 माइनस 1000 घटाने पर यह आ गया 729, और x की घात 3 बराबर 729। दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो घन से घनमूल घात कट गई, x आ गया 729 का घनमूल होता है 9। ये आ गया x का मान, याद रख लें 729 का घनमूल होता है 9। नेक्स्ट, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहले हमने समझाया था आप लोगों के लिए कि गुणनखंड विधि से इसे फैक्टर कर लेते हैं और इसके आंसर प्राप्त करते हैं। तो हल करते हैं। पहला है 2,50,47, इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। 2,50,47, तो सबसे पहले देखते हैं 3 से कट रहे हैं या नहीं। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 15 16 17 18, 3 किससे कट रहे हैं, ये 18 हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2, 3 नेम 27। फिर 3 से भाग किया तो 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 तियाँ 9। ठीक है, अब फिर 3 से काटते हैं। 3 नेम 27, 3 दूनी 6 और बचा 1, 3 छक 18 और 3 एकम 3। देखो 3 से कट रहा नहीं कट रहा है, कट जाएगा। 3 तियाँ 9, 2 में बार न जाने का बार 0 हो गया 26, तो 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 हटाए बचे 2, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, बार न जाने का 0, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाए 2 बचे और 3 नेम 27। फिर 3 से भाग किया, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9। अब इसे 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28 बचे 6, 7 नेम 63 और 7 सत्ते 49। तो इस प्रकार इसका ये 1 त्रिक, 2 त्रिक और तीसरा त्रिक, 3 त्रिक बन गए। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणा फिर 3 की घात 3 फिर 7 की घात 3। ठीक है, तो दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे। 2,50,47, इसका घनमूल आएगा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। तो ये घनमूल है, घनमूल से घन की घातें सब हट जाएंगी। 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 3 तियाँ 9 सत्ते 63, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला स्वयं हल करके देखेंगे, और थर्ड वाला मैं बताता हूँ। थर्ड 1404928, एक बार चेक कर लेते हैं। 1404928
4928। इसके लिए गुणनखंड विधि से 1404928, ठीक है। इकाई अंक 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, बार न जाने का 0, 2 दूनी 4, 8 में बार देंगे, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 छक 12, कुछ नहीं बचा, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। 2 से फिर भाग करेंगे, 2 एकम 2, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छंग 12, नहीं बचा, 2 एकम 2 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा, 1 में बार न जाने का बार 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 नेम 18, 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अभी 2 से और भाग हो जाएगा इसका, दो एकम 2, 1 में बार न जाने का 0, 2 नेम 18 और बचा इसमें 1, 2 छंग 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 कट गए पूरे, 2 चौक 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, कट गए पूरे, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8। तो एक त्रिक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये त्रिक बन गया। अभी हमारे 27 44 बच गए हैं। 27 44 को मैं यहाँ कर देता हूँ, 27 44, इसे भाग करेंगे, 2 से भी चलेगा, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएंगे, 2 छक 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6 और 343 का देखो यहाँ से हमने क्या किया है, ये आया है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 49 7 7, यानी 1 2 का त्रिक और बन गया और 1 बन गया 7 का त्रिक, ठीक है। तो ये बराबर हम लिख लेंगे 1 2 3 4, 2 के 4 बने हैं, 4 त्रिक बने हैं 2 के और 7 का 1 त्रिक बना है। पहला त्रिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 त्रिक बन गए 7 2 के और 1 बन गया ये 7 का त्रिक। दोनों तरफ घनमूल लेंगे, घनमूल 1404,928 बराबर घनमूल 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 7 की घात 3। तो त्रिक से इनकी घातें हट गई, त्रिक से घातें 1/3 घात बोलेंगे इसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। ये इसका आ गया आंसर। चौथा पार्ट पहले प्रश्न का, नहीं दूसरे का चौथा पार्ट, इसके गुणनखंड करेंगे। 1 7 7 1 5 6 1। ध्यान दीजिएगा लास्ट में 1 है तो 3 के और 7 के पहाड़े से नहीं आएंगे, 11 के पहाड़े से आएगा। 11 से 11 एकम 11 बचे 6, 11 छक 66 बचा 1, 11 एकम 11, बार नहीं आने का बार 0, अब हो गए 56, 11 पंजे 55 बचा 1,
11 एकम 11, फिर 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11 बचा 5। अब 11 चौक 44, 44 से घटाएंगे 51 में से तो कितने बचे? तो 11 से हम भाग करते जाएंगे तो 11 से भाग करेंगे अगली संख्या आएगी, फिर 11 से भाग करेंगे संख्या आ गई, फिर 11 से भाग करेंगे अगली संख्या आ गई, फिर 11 से भाग करेंगे अगली संख्या, फिर 11 से भाग करेंगे संख्या, 11 से भाग करेंगे 1। यहाँ 3 त्रिक बन गए, ये पहला और 2 त्रिक 2 बन गए। तो ये हो जाएगा 17,71,561। इसका घनमूल निकालेंगे, ये आ जाएगा 11 की घात 3 गुणा 11 की घात 3 और ये घनमूल का चिन्ह। तो इस प्रकार घात 3 से त्रिक कट गया तो कितने बचे? 11 और 11, 11 11 में 121। ये आ गया इसका आंसर, इसे नोट। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये 3C अभ्यास में मैंने समझाए थे इस टाइप के प्रश्न। एक बार पुनः इनका टेस्ट है आपका एक तरह का, क्योंकि दक्षता अभ्यास में टेस्ट ही होता है, सेल्फ टेस्ट होता है, जिसे स्टूडेंट को स्वयं अवश्य करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए और इसमें से परीक्षा में अवश्य प्रश्न आते हैं। तो 3 सही 920/1331 फर्स्ट पार्ट है इसका हल करेंगे। 3 सही 920/1331। नियम याद रखो कि 1331 यहीं रहेंगे और 3 की गुणा होगी 1331 से, और इसमें जो अंश वाली संख्या है 920 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 प्लस 920, ये आ गया 1331। जोड़िएगा 3 और 0 3, 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 10 और 9 19, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और ये आ गया 1331। अब अंश का घनमूल अलग से गुणनखंड करेंगे और हर का अलग से करेंगे। तो लिख लेते हैं 4 9 1 3, इसका करते हैं। तो इसका जो घनमूल जो है 17 से आएगा। ध्यान दीजिएगा, 17 से भाग करेंगे 4,913 को, तो 17 से भाग करेंगे 289 आएगा, फिर 17 से भाग करेंगे 289 को 17 आएगा, 17 से 17 को भाग करेंगे 1 बार आएगा, और जो हर की संख्या है 1331, ये बराबर होती है 11 की घात 3। ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए अच्छी तरह से। पुनः हम लिखते हैं जो हमारी संख्या दी थी, 3 सही 920/1331 बराबर ये संख्या आई थी 4,913/1331। दोनों पक्षों का घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने गुणनखंड किए थे 17 की घात 3 और ये 11 की घात 3 और पूरे का घनमूल। ठीक है, तो घन से घनमूल कट गया, 17 आ गए और बटे 11। इसे भिन्न में अगर हल करेंगे तो 11 हर में लिख लेंगे पहले, 11 एकम 11 एक बार जाएगा, बचेंगे 6। 17 में से 11 हटाए 6 बचे, ये आ गया इसका आंसर। तीसरे का सेकंड पार्ट जो पीछे लिखा था, तो पुनः इसका नियम वही है, 29,791। इसकी गुणा करेंगे 1 से, 29,791 गुणा 1 और प्लस हो जाएगी अंश वाली संख्या 13,084। तो गुणा करेंगे, 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहती है 29791 प्लस 13,084 बटे 29,791।
91। इन्हें जोड़ लेंगे 4 और 1 5, और 9 और 8 17 के साथ हासिल लगा 1, और 0 आ गया, 8 हो गए, और चौथा अंक है इसका 3 और 9, चौथा इसका 9 3 12 हासिल लगा 1, और इसका 3 और 1 4, ये आ गए 29,791। अंश और हर दोनों का गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करते हैं। तो करते हैं गुणनखंड शुरू। इकाई अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 बचे 2, 5 पंजे 25 बचे 3, 5 सत्ते 35 और बचे 2, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटा तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35 पूरे कट गए, 5 एकम 5 बचे 2 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 बचा 2, 5 चौक 20 बचा 1, 5 तियाँ 15। ये 7 के गुणनखंड होते हैं 7, 49, 7, 7 और 7। तो एक त्रिक इसका बन गया, एक त्रिक इसका बन गया। इसके लिए भाग करते हैं, इसका 31 से भाग करेंगे। 5 से भाग करा था, 5 अट्ठे 40, हाँ ये तो पूरा मैं समझा दिया। 31 से भाग करेंगे 29,791। हमने यहाँ लिख लिए हैं 29,791 से 31 को भाग करा तो 9 बार गए, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27। इसमें से घटाया 17 में से 9 घटाए 8 बचे, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 घटाए 1 बचा। अगली संख्या लिख ली 9। अब देखते हैं 189, इसमें बार जाएंगे 6, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18। घटाएंगे तो उसमें बचेंगे 9 में से 6 घटाया बचा 3। अगली संख्या लिख ली 3 तो 1, 31 एकम 31 और 31 एकम 31 तो 961 आ गया। 961 के लिए फिर से 31 से भाग करा हमने तो हाँ ये आ गया 961। फिर 31 से भाग करेंगे तो ये हमारा भागफल आया 31। फिर 31 से भाग करेंगे तो आ गया 1। तो ये जो कार्य है रफ कार्य है और ये बहुत ही ज़रूरी है, चेक होता है। फिर से लिखते हैं हम संख्या, पुनः संख्या हमने लिख ली, 1 सही 13,084। ये वाली संख्या जो है पूरी यहाँ लिख लेते हैं 29,791। इसको सरल करने पर हमारी संख्या ये वाली आई थी 42,875 बटे 29,791, ये आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को लेते हैं घनमूल। यहाँ भी लिख लिया हमने घनमूल। अब यहाँ देखें ध्यान से, इसके गुणनखंड आए थे 5 की घात 3 और 7 की घात 3। 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 इसके आए थे गुणनखंड, और 29,791 गुणनखंड आए ये वाले 31 की घात 3। ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, और पूरे का घनमूल। तो ध्यान दीजिएगा, ये घनमूल से 3 घातें हट जाएंगी, 5 और 7 बचेगा, 5 गुणा 7 और ये आ गया 31। ठीक है, 5 सत्ते 35 बटे 31। इसको भी भिन्न में अगर लिखना चाहेंगे तो 31 हर में लिख दिया, 31 से भाग दिया 35 को, एक बार जाएगा और 35 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा 4। इस प्रकार ये इसका आ गया आंसर। अब इसी प्रकार आप थर्ड वाला और फोर्थ वाला करेंगे। क्योंकि संख्या थोड़ी टिपिकल है तो मैं आपके लिए समझा ही देता हूँ। तीसरे का थर्ड, ये है 3 सही 2042 और बटे हैं 3,375। ठीक है, नियम वही है, इन्हें गुणा करके इसकी इससे गुणा करेंगे, और मैं थोड़ी जगह कम है, मिसिंग हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 गुणा
3375 प्लस 2042, ये अर्थात 3 की इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा लिख दिया और इसे जोड़ेंगे, इसे सरल करेंगे तो संख्या आएगी तो ध्यान दीजिएगा 3 से हमने इस 3 से 3375 को गुणा किया और ये वाली संख्या इसमें जोड़ी है और हर की संख्या वही लिख दिया बराबर इनका गुणनफल आएगा 10,125 और ये संख्या प्लस लिख करके हर लिख दिया। इन दोनों को जोड़ने पर आया 12,167 बटे 3,375। अब इनका अंश का अलग और हर का अलग हम गुणनखंड करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर 12,167, इसके लिए हम करते हैं इसके गुणनखंड और एक आएगा 3,375, इसके गुणनखंड करते हैं 23 से हमने 12,167 को यहाँ भाग देकर दिखाया है, 23 से 12,167 को 23 की बार देंगे 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, घटाए इसमें से इधर दाई दी तो हो गए 11 में से 5 घटाए 6 बचे, यहाँ बचा 1 में से घटाया 0, अगली संख्या लिख ली 6, अब हो गए 66, 23 का दूना 23 दूनी 46 हो गए तो घटाए इसमें से बचे यहाँ पर 0 और 6 में से 4 घटाए 2 बचे, नई संख्या उतारी 7। अब 23 नेमा होते हैं 207, ये पूरे पूरे कट गए तो 5 2 9, फिर 23 से भाग करेंगे, 23 दूनी 46 बचे 6 और 23 तियाँ 63, फिर 23 से भाग किया 23 एकम 23, तो इस प्रकार ये आ गया। अगला है इसे इकाई अंक है 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ये 675 आ गए। फिर 5 से भाग करा तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 तियाँ 15 बचे 2 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5 बचा 1, फिर से देखिए 5 छक्का 30 बचे 3, 5 सत्ते 35 बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग किया 5 एकम 5 बचे 1, 5 तियाँ 15 बचा ठीक 5 तियाँ 15 बचा 2, 5 पंजे 25, 5 से भाग किया 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 23 हैं, 23 जो है 3 से विभाजित हो जाते हैं, 3 9 27 और 3 तियाँ 9, एक त्रिक ये बन गया, दूसरा त्रिक ये बन गया, इसका एक त्रिक बन गया तो ये आ गए हमारे 23 का त्रिक और ये आ गया 5 का त्रिक और 3 का त्रिक, ये त्रिक बन गए इसके। तो जब घनमूल लेंगे इनका, ये भी रफ कार्य है, ये भी रफ कार्य है तो 3 सही 2042 बटे 3,375, घनमूल लेंगे इधर, दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो घन से घनमूल कट जाएगा, आएगा 23 बटे 5 तियाँ 15, 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 और 23 में से 15 घटाए बचे 6, नहीं गलत हो गया है, 15 एकम 15, 23 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 8, एक सही 8 बटे 15, ये आ गया इसका आंसर। तीसरे का चौथा खंड इसी का 132 सही 651 बटे 1000, नियम वही लगेगा, हर में पहले 1000 लिख लिया, 132 गुणा 1000, 132 गुणा 1000 और इसमें ये 651 इसमें जोड़ देंगे। तो ध्यान दें
ये 1000 से गुणा करेंगे, इसमें 000 हैं, 000 लिख लिया, और 1 से गुणा करेंगे 132 की, तो संख्या वही आ जाएगी, और 651। इसे जोड़ेंगे तो 132 651 बटे 10। अब इनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1,32,651, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 12, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3, बचे 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचे 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 तियाँ 9, 10 11, 2 बचे 2, 3 नेम 27, फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 छक 18, तीन से काटेंगे, 3 चौक 12, बचा 2, 3 नेम 27, कुछ नहीं बचा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। अब ये जो है सत्रह से काटेंगे, 17 दूनी 34, और ये और बचेंगे 289 आ जाएंगे। फिर 17 से काटेंगे, 17 17 289, और ये 17 पूरे आ गए। 1000 का घनमूल होता है 10। तो इस प्रकार घनमूल 132 सही 651 बटे 1000, इनका सरल होकर आ गया, ये संख्या है 1,32,651 बटे 1000। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 तिरक 3 का बन गया, 1 17 का बन गया, 3 की घात 3 गुणा 17 की घात 3 बटे 1000 को लिख लेंगे 10 की घात 3, सबकी घातें हट जाएंगी घनमूल से, ये आ गया 3 गुणा 17 बटे 10, 17 3 51 बटे 10, और सरल करेंगे तो 10 पंजे 50, 5 बार गए और 1 शेषफल बचा, ये इसका आ गया आंसर। इस प्रकार तीसरे के मैंने जो निकाले हैं घनमूल निकाले हैं। और चौथे प्रश्न में निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, दशमलव संख्याएं हैं। इसे मैंने आपको हल करना सिखाया था 3C में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1, जितने अंक है उतने 0, 1 2 3, 1 2 3 0 आ गया, दशमलव हट गया, ये संख्या आ गई 2,26,981 बटे 1000। जो विधि अभी हमने अपनाई थी वही विधि से अंश का अलग से गुणनखंड करेंगे और हर का गुणनखंड अलग से करेंगे। 61 से 2,26,981 को हमने भाग देकर दिखाया है। 61 से 2,26,981 को भाग देकर दिखाया है। भागफल आया 3,721, 3,721। इस भाग को एक बार चेक कर लेंगे पॉज करके और इसे देखेंगे कि हमारा भागफल इतना आया है। फिर 61 से भाग करेंगे तो फिर 61 से 3,721 को भाग करेंगे, 61 बार जाएंगे, 61 से फिर 61 को भाग करेंगे, 1 आएगा। तो इस प्रकार ये संख्या आ गई हमारे 61 की घात 3 और बटे 1000 को लिख लेंगे 10 की घात 3 और इस संख्या का घनमूल। और ध्यान रखें ये जो संख्या हमारी वो मूल वही लिखेंगे, संख्या ये
226.981। इसे ज्यों की त्यों पहला ही रूप लिख देते हैं यहाँ पर। घन से घनमूल कट गया तो आगे 61/10 भाग करेंगे तो एक अंक से पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा और 10 हट जाएंगे, 6.1। इसके इस प्रकार ये आंसर आ गया है। और खंड इसके जिस तरह से मैंने बताया है इसी प्रकार से हल करने का फिर से प्रयास करिएगा होमवर्क में।